हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 55 करेंगे, जिसमें है संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। इसके पहले वाले लेक्चर में सरल सूक्ष्मदर्शी को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस सूक्ष्मदर्शी को इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को अच्छी तरीके से समझने के लिए इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखें, तो आपको ये अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यह एक ऐसा प्रकाशिकी यंत्र है जिसके द्वारा अत्यधिक छोटी वस्तुओं को बहुत बड़े प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम बहुत छोटी वस्तुओं को बहुत बड़े प्रतिबिंब बना करके देख सकते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी से काफ़ी अधिक होती है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वह सरल सूक्ष्मदर्शी से काफ़ी बड़ी होती है। इसकी संरचना देखते हैं। इसमें धातु की एक बेलनाकार नली होती है। इसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। यहाँ पर देखिए ये फिगर बना हुआ है। यह एक बेलनाकार नली होती है। इसमें जो होता है एक कम फोकस दूरी का छोटे द्वारक का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसका नाम होता है एफ ओ। ठीक है, ये अदृश्यक लेंस बोलते हैं इसको। और एक दूसरा अन्य लेंस लगा होता है जिसे कहते हैं नेत्रिका लेंस एफ ई। यह जो होता है अदृश्यक लेंस, यह चक्री दंड चक्री व्यवस्था पर यह व्यवस्थित किया जाता है। इसको आगे पीछे किया जाता है फोकस दूरी को व्यवस्थित करने के लिए। ठीक है, तो यह इसकी संरचना होती है। इस प्रकार से इसको आगे पीछे करते रहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को। ठीक है, तो वही इसमें लिखा भी गया था। दूसरे किनारे पर अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अन्य उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका लेंस एफ ही कहते हैं। इसे अभिनेत्र लेंस अथवा नेत्रिका लेंस भी कहते हैं। दोनों लेंसों के बीच की दूरी दंड चक्री व्यवस्था द्वारा बढ़ाया जाता है। यानी इस दंड चक्री व्यवस्था के द्वारा इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कम और ज्यादा किया जाता है। तो ये हुई इसकी संरचना। आगे देखते हैं किरण आरेख या प्रतिबिंब का बनना। तो किरण आरेख इसका देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, या इसको कह सकते हैं प्रतिबिंब का बनना भी बोल सकते हैं इसको। तो हम इसमें अब देखते हैं किरण आरेख इसका क्या है, किस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनता है। एक किरण आरेख है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। इसमें आप देख सकते हैं यह एक अदृश्यक लेंस है और यह एक नेत्रिका लेंस ई है। ठीक है, अदृश्यक लेंस ओ, नेत्रिका लेंस ई, इन दोनों को यहाँ पे एक दूसरे को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया गया है, रखा गया है। जो जिस अभिदृश्यक लेंस से कुछ दूरी पर, अर्थात यहाँ पर एफ नॉट ओ जो है यह इसका एफ नॉट ओ, एफ जीरो ओ जो है एफ डॉट जीरो, एफ जीरो डॉट जो है यह आपका प्रथम फोकस है। ठीक है, ये आपका द्वितीय फोकस है। ये आपका प्रथम फोकस है नेत्रिका लेंस का और ये द्वितीय फोकस है। ठीक है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी एफ ई, इसके बीच की दूरी, ये वस्तु है जो इसके बीच की दूरी वी नाट और ये यू नाट है वस्तु की दूरी और ये प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक वस्तु सूक्ष्म वस्तु रखी गई है ए बी। ठीक है, इससे आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल करके लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर आकर के मिलती है नेत्रिका लेंस के नीचे, और द्वितीय किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के इस अदृश्यक लेंस से होकर के आती है जो यहाँ पर मिलती है। दोनों किरणें जहाँ पर मिलती है इस मुख्य अक्ष के नीचे मिलती है, जहाँ पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, फिर यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, A1 B1 बनता है। इस A डैश B डैश, जब इस वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है AB का, तो यह AB इस लेंस के लिए एक बार वस्तु का कार्य करती है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। इससे सीधा बनता है। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बन रहा था। इसका प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस से आभासी बनता है और आवर्धित बनता है। आवर्धित मीन्स होता है वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, और सीधा बनता है। ठीक, तो ये है इसकी पूरी किरण आरेख। यहाँ पर इसकी दूरी को यू ई से दिखाया गया है और ये प्रतिबिंब
और जो यह वस्तु का कार्य कर रहा है यहाँ पर, इसलिए इसको यहाँ यू ई लिखा गया है, क्योंकि इस नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश वस्तु का कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर इसको यू ई लिखा गया है। और इस नेत्रिका लेंस से और जो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब है आवर्धित ए वन बी वन, इसको डी से दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस वस्तु से और इस लेंस के बीच की दूरी को यू जीरो से दिखाया गया है। और यहाँ पर इस लेंस से इस प्रतिबिंब के द्वारा जो इस वस्तु के द्वारा इस लेंस से जो प्रतिबिंब बन रहा है वह v जीरो दिखाया गया है यहाँ पे इसकी दूरी को। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा कोण बनता है। ठीक है, इसके द्वारा, इस आवर्धित वस्तु के द्वारा। तो अब इसके में लिखना क्या है उसको देख लीजिए आप। पहले इसके बारे में सभी को है इसको देख लीजिए। एफ जीरो ओ डैश प्रथम फोकस अदृश्यक लेंस का है। एफ ई डैश प्रथम फोकस नेत्रिका लेंस का है। एफ ओ द्वितीय फोकस है अदृश्यक लेंस का। एफ ई द्वितीय फोकस है नेत्रिका लेंस का। यू ओ अदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी। वी ओ वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अदृश्यक लेंस से दूरी। और यू ई वास्तविक प्रतिबिंब जो ए वन बी वन के लिए वस्तु का कार्य करता है नेत्रिका लेंस से दूरी है। ठीक है, तो अब इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना है सूक्ष्म वस्तु ए बी को अदृश्यक के फोकस के कुछ बाहर रखा जाता है, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका ई तथा प्रथम फोकस एफ ई डैश के बीच प्राप्त होता है। ठीक है, यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी का कार्य करता है, जिससे नेत्रिका द्वारा उसका आभासी आवर्धित मीन्स होता है वस्तु से बहुत बड़ा, आवर्धित वस्तु के सापेक्ष उल्टा परंतु पहले प्रतिबिंब के सापेक्ष सीधा प्राप्त होता है। ये आपको समझा दिया गया है पूरा फिगर से। अब आगे देखते हैं इसका आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बटा नेत्र से डी दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। यानी अंतिम प्रतिबिंब जो आवर्धित प्रतिबिंब बनता था उसके द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और नेत्र से डी दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। ठीक है, तो आवर्धन नियम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। तो यहाँ से हम लोग इसका निगमन करते हैं, यम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। यदि यहाँ पर यदि अल्फा और बीटा, अल्फा व बीटा अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत क्या हो, सूक्ष्म हो तो अत्यंत सूक्ष्म हो तो यहाँ पर अल्फा जो होगा वह लगभग tan अल्फा के बराबर होगा और बीटा जो होगा वह लगभग tan बीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो यम बराबर क्या होता है, यम बराबर होता है बीटा अपान अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा tan बीटा अपान tan अल्फा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, इसे हम यहाँ पर देखिए ये बीटा है और tan अल्फा के लिए अगर आपको समझना है तो ये फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस फिगर के द्वारा इसको मान लीजिए अल्फा, ये मान लीजिए ए बी आपका वस्तु है और ई है। ठीक है, इसके द्वारा डी दूरी पर बना जो दर्शन कोण है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर डी है जो इसके द्वारा बना दर्शन कोण है ए डैश बी डैश के लिए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर इसमें पहले tan बीटा का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रफ कार्य कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज ए बी ई में, अब यहाँ पर देखिए ए, इस फिगर में देखिए ए बी ई में, यहाँ देखिए तो tan यहाँ लगाएंगे तो tan यहाँ पर क्या लगेगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा ए बी बटा बी ई। ठीक है, ये हो जाएगा। और tan बीटा अगर देखेंगे तो समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, यहाँ लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लेंगे, ए डैश बी डैश और ई में, ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है आपको, ए डैश बी डैश और ई में यह एक समकोण त्रिभुज का कार्य कर रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश
और ई में। यहाँ से आप लगा सकते हैं, तो यहाँ से tan बीटा निकाल लेंगे। tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश। ठीक है, तो यही मान यहाँ पर रख देते हैं, तो यम बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। ठीक है, यहाँ पर ए बी बटा बी ई होगा, बी ई और पूरे का बटा हो जाएगा यहाँ पे tan बीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, बी ई होगा। ठीक है, तो tan बीटा का मान यहाँ पर क्या है, ए डैश बी डैश और ई ए डैश है, ई ए डैश है, ये यहाँ काट देते हैं, ई ए डैश है ये। ठीक है, ये वाला मान tan बीटा का, अल्फा का मान नीचे रहेगा ए बी बटा बी ई। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, यम बराबर आवर्धन बराबर हो जाएगा, आवर्धन क्षमता यम बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश बटा ई ए डैश गुणे ए बी और पूरे का बटा बी ई। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो ये बी ई ऊपर चला जाएगा यहाँ पे और ये नीचे आ जाएगा, तो ए और बी बचेगा। सॉरी किसी कारण पर ध्यान थोड़ा सा बढ़ गया था। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश और ई ए डैश ये हुआ और ये वाला यहाँ पे उल्टा हो गया, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी। इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिख सकते हैं, गुणे में है तो किसी को किसी के नीचे भी लिख सकते हैं, बी ई बटा ई ए डैश। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आ गया। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें बी ई और ई ए का मान, तो बी ई क्या है यहाँ से देख सकते हैं, बी और ई, तो बी ई जो है यहाँ पर बी और ई जो है यह क्या है, डी दूरी है, और ई ए डैश जो है वह क्या है, यू ई है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं यम बराबर ए डैश बी डैश बटा ए बी गुणे माइनस टी बटा माइनस यू ई, जहाँ आप लिख सकते हैं, जहाँ बी ई बराबर माइनस डी और ई ए डैश बराबर माइनस यू ई। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि यह लेंस के बाईं ओर है। माइनस डी नेत्र लेंस के से वस्तु ए बी की दूरी है, लेंस से बाईं ओर है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार। इसके बाद इसमें यू ई जो है ये भी माइनस में होगा, क्योंकि ई तथा आभासी वस्तु, ई मतलब नेत्रिका लेंस के लिए यह आभासी वस्तु का ए वन बी वन के बीच की दूरी है। तो लेंस से सभी ओर, लेंस की क्या है, ये बाईं ओर है, तो बाईं ओर की दूरियां सभी क्या होती है, निगेटिव होती है, इसलिए सब माइनस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कट हो गया, तो ये यम बराबर बचा ए डैश बी डैश बटा ए बी और गुणे में डी वाई यू ई, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, यदि वस्तु ए बी यहाँ पर लिखा जाएगा, यदि वस्तु ए बी, अब यहाँ पर ए बी वस्तु क्या है, तथा ए बी तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की अभिदृश्यक लेंस ओ से दूरियां क्या हो, यू नॉट और तथा u0 तथा v0 हो, तो यहाँ पर इसकी दूरियां ये दूरियां हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि a1 a डैश b डैश बटा a b, यहाँ पर लिख सकते हैं गुणे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं v0 बटा माइनस u0, ये प्लस में होगा क्योंकि ये इसके इधर है तो प्लस में होगा, इधर है ये माइनस में होगा, इसलिए। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है,
प्रतिबिंब की लंबाई A1 B1, ये प्रतिबिंब की लंबाई है, यहाँ पर A1 B1 और यहाँ पर क्या है, वस्तु की लंबाई है, दूरी है अर्थात U नॉट। ठीक है, ये तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लेंस की ओर है, ये लेंस की इधर से है तो इसलिए ये माइनस में बाईं ओर है, और ये दाईं ओर है तो धनात्मक में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m बराबर क्या लिख सकते हैं, इसका मान रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ पर इसका जब मान रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, ये बराबर में है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका मान हो गया, ये दूरी है इसकी, तो यहाँ से ये मान यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, v0 माइनस u0 और गुणे d बटा u e, या इसको आप ले सकते हैं m बराबर माइनस क्या, v0 u0 और गुणे में d बटा u e, ऐसे आप ले सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण से यहाँ पर दो कंडीशन उत्पन्न होती है इस लेंस में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ से दो स्थितियां बनती हैं। तो एक स्थिति नंबर फर्स्ट अर्थात केस फर्स्ट, जब प्रतिबिंब क्या हो, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर हो, तो तब क्या होगा, जब अनंत पर प्रतिबिंब होगा तो यू ई बराबर क्या होगा, एफ ई हो जाएगा। यू ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई। देखिए यहाँ यू ई और एफ ई दोनों वैल्यू जो इसकी फोकस दूरी है एफ ई, वो क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब वस्तु यू ई उस समय एफ ई हो जाएगा, अर्थात यू ई क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं कि जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब वस्तु फोकस पर होती है। कहाँ पर होती है, फोकस पर होती है। तो यहाँ से जो समीकरण नंबर 2 हम लोग अभी पाए हैं, समीकरण नंबर यहाँ पर ये समीकरण नंबर 2 जो पाए हैं, इसमें इसका मान रखने पर, तो यहाँ इसमें मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, m बराबर माइनस v0 बटा u0 इंटू डी बाई एफ ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हमको मिल जाएगा। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर होगा तब आवर्धन क्षमता का सूत्र यही होगा। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र एल बराबर वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा, अर्थात यहाँ से ये पूरी दूरी जुड़ जाएगी, तो इसके लिए ये वाला सूत्र हो जाएगा। ठीक है, स्थिति सेकंड अर्थात केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में जब प्रतिबिंब नेत्र से d दूरी पर बने तो नेत्रिका लेंस हेतु क्या होगा। ठीक है, जब प्रतिबिंब नेत्र से d दूरी पर बने तो नेत्रिका लेंस हेतु नेत्रिका लेंस के लिए लेंस के सूत्र से 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f, यह लेंस के सूत्र से है। लेंस के सूत्र से यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस डी हो जाएगा, और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा, u इज इक्वल टू जाएगा u ई हो जाएगा, और f इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा, f इज इक्वल टू यहाँ पर एफ ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ ई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी मान इसमें क्या करते हैं, यहाँ से ये सब मान चेंज है, ये सब मान यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/- माइनस डी है, और ये माइनस 1/u की जगह u ई माइनस में है, बराबर 1/f का मान एफ ई हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस 1/d और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/u ई और एफ ई हो जाएगा। यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं इसमें हम d से दोनों ओर गुणा करने पर, यहाँ पर लिखिए d से दोनों ओर गुणा करने पर, तो d से गुणा करेंगे माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू ई बराबर डी बाई एफ ई। इसके बाद इसको इससे काट देंगे तो यहाँ पे कट जाएगा ऊपर नीचे बराबर, तो -1 बच जाएगा प्लस डी बाई यू ई बराबर डी बाई एफ ई हो जाएगा। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं,
इसको यहीं रहने दीजिए, तो ये उधर चला जाएगा, तो डी बाई यू ई बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा। ठीक है, यह डी यू का मान, यही यही जो मान है, ये मान, ऐसा समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 3 का मान उठा करके हम लोग समीकरण 2 में रख देते हैं, वहां पर रख देंगे, तो इसका मान क्या होगा, इस समीकरण 2 में, इस समीकरण 2 में ये मान उठा करके यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो इसका मान डी बाई यू ई का मान 1 प्लस डी बाई एफ ई है, तो यही मान यहाँ पे उठाकर रख देंगे, तो हमको सूत्र मिल जाएगा यम, यहाँ लिखा जाएगा समीकरण समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यम बराबर मिल जाएगा आपको माइनस वी नॉट वी जीरो बटा यू जीरो और 1 प्लस डी बाई एफ ई। तब यहाँ पर ये चीज़ हमको मिल जाएगी, ये सूत्र मिल जाएगा हमको। ठीक है, यह सूत्र अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, जब तब आवर्धन का क्षमता का सूत्र यह होता है। ठीक है, जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता है, तब आवर्धन क्षमता का सूत्र यह होता है। अब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी, यल बराबर यहाँ पर हो जाएगा वी जीरो प्लस यू ई, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, तब यहाँ पर ये इसकी पूरी लंबाई हो गई सूक्ष्मदर्शी, तब यहाँ पर ये लेंस चलाएगा, तब इसकी लंबाई ये हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, लेंस दोनों यहाँ पर चले जाएंगे, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई तभी हो जाएगी। ठीक है, अब जब प्रतिबिंब नेत्र से डी दूरी पर बने, तब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र ये होगा। ठीक है, इसके बाद इसका उपयोग जो होता है पैथोलॉजिस्ट द्वारा सूक्ष्म परीक्षण करने में किया जाता है। ठीक है, तो इस का उपयोग पैथोलॉजिस्ट द्वारा सूक्ष्म परीक्षण करने में किया जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको दूरदर्शी अर्थात टेलीस्कोप के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।